हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर EMRS 2023 एग्जाम्स। एक आप लोगों का टॉपिक जुड़ा हुआ है एक्सपीरियंशियल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये किस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे, आज की वीडियो में मैं एक सैंपल आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। ये जितनी भी सैंपल्स हैं, जितनी भी आप लोगों के अभी रिसेंटली आर्मी पब्लिक स्कूल जो आपका AWES के पेपर्स होते हैं ऑफिशियल, वहाँ पे ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। PRT में पूछे गए हैं, TGT में जितने भी विषय हैं, चाहे मैं हिंदी की बात करूं या मैं बात करूं साइंस की या SST की या PGT के विषयों की बात करूं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इन सारे क्वेश्चंस को देख के कि किस तरह से आपके पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो मैं यहाँ पे आप लोगों से वीडियो में डिस्कस करूंगी, ये ऐसे ही सेम प्रश्न आपको आपके EMRS के पेपर में देखने को मिलेंगे। जो जिसका विषय है उसके आधार पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके कुछ फ्रेम होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं फिर देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर अपकमिंग वीडियोस, फॉर अपकमिंग अपडेट्स। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी जरूर पहुंचाना। तो चलते हैं फिर वीडियो में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके इनको देखते हैं कि कैसे आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे केस स्टडी वाले। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो सभी विषयों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे मिलेगा कि हाँ, हमारे पेपर में ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। सो यू विल गेट रेडी। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है केस स्टडी हिंदी का, जो आपका AWES एग्जाम में अभी रिसेंट जो अभी आपके आर्मी पेपर हुए आर्मी के स्कूल के, वहां पे केस स्टडी को शामिल किया गया और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। तो एक पैसेज आपका हिंदी में पूछा गया है। पैसेज जो है वो आपका किसी भी विषय पर या किसी भी थीम पर आधारित हो सकता है। तो एक पैसेज आपको दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटा अफसर भी कब बड़ा और असाधारण हो जाता है। 4 ऑप्शन है, आंसर इसका हो जाएगा D, जब हम पूरी लगन से भरपूर उपयोग करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यही आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। आप में से जितने लोग EMRS में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न आप सब लोग बचपन से करते आ रहे हो, पैसेज वाले प्रश्न। यही केस स्टडी है, आपको कुछ एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके आधार पे आपसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो ये सेम वैसे ही है जैसे हम किसी पैसेज को पढ़ के आंसर करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये केस स्टडी क्वेश्चन है आपका TGT SST का। अब जितने लोग SST वाले हैं तो ध्यान से देख लो, आपका दिया हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और फिर एक आपका पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में कुछ बातें बोली गई है, जैसे कि टू द अल्टर ऑफ दिस रेवोल्यूशन वी हैव फॉट आवर यूथ एज इंसेंस many nationalists thought that the struggle against the British should not won through non-violence। इस तरह से कुछ आपका एक आधा कोई पैसेज उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, हो सकता है किसी चैप्टर का हो सकता है कि कोई ऐसा नॉर्मल कोई पैसेज हो आपके SST से रिलेटेड, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से आपको पैसेज मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फॉर्म्ड, क्यों फॉर्म किया गया था, विद रेफरेंस टू द अबव कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आंसर यहाँ पे क्या था, इसका B था, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। सो ये आपका क्या है, केस स्टडी क्वेश्चन है ना। अब आपको देख के बिल्कुल डर नहीं लग रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि आपका इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये SST का था जहाँ पे आपका यहाँ से एक पैसेज पूछा गया है और उस पैसेज के आधार पे आपको उसको पढ़ना है, पढ़ के एनालिसिस करना है और प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यही आपका एक्सपीरियंशियल बेस्ड में ऐसा ही पूछा जाएगा, यही आपका केस स्टडी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पूछा गया है TGT साइंस। अब ये साइंस का क्वेश्चन आया हुआ था। देखो दिया हुआ है कि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब जो आपका सॉलिड लिक्विड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जहां पे हम साइंस में चीजें पढ़ते हैं, है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, वहां से आपका ये क्वेश्चन है। एक पैसेज दे दिया, एक पिक्चर दे दी,
और क्वेश्चन पूछा गया कि वाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज, क्यों हम एज अ फ्यूल इनको यूज करते हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ पे पूछा गया कि क्यों हम इनको एज अ फ्यूल CNG को यूज करते हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस। पहला है कि ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, या फिर है लार्ज वॉल्यूम्स। सो देखो, आपको इसको पढ़ना था, पढ़ के आप देख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर यहीं पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि CNG इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए, है ना, और उसको पढ़ के आपको इसको आंसर करना होगा। सो यू हैव टू हैव योर बेसिक ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन थीम्स, ऑन टॉपिक्स, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। लेकिन जैसा आप देख पा रहे हो, एक जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ, ऐसा हमको पूछा जाएगा, हमसे इस तरह का स्ट्रक्चर आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो ये हो गया साइंस का। एक ही प्रश्न आपका यहाँ पे केस स्टडी से आया हुआ था और आपके पेपर में हो सकता है 1 से 2 आ जाए, है ना। फिर है TGT मैथ्स। TGT मैथ्स में क्या पूछा गया था, यहाँ पे दिया हुआ है कि टू मेक द टीचिंग द लर्निंग प्रोसेस इजियर, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, अ टीचर ब्रिंग्स क्ले इन द क्लासरूम टू टीच द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी कि एक टीचर क्ले लेके आ गया, यानी देखो यहाँ पे एक सिचुएशन बनाई गई है ना, ये एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि तो जो सिलेंडर है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है, और इसी से आपको क्या निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। यानी कि ये जो स्पेयर है इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। यानी कि आपका टॉपिक कहाँ से पूछा गया, मेंसुरेशन से पूछा गया, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वहीं से क्या बन गया, केस स्टडी क्वेश्चन बन गया, और आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर करना है, ठीक है। यू हैव 4 ऑप्शंस, तो एक ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, TGT मैथ्स में जो आपका स्टडी केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह से एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी जो आप देख रहे हो, ऐसा ही आपका पूछा जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, अपने सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपका सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है TGT कंप्यूटर साइंस। तो जिनका भी कंप्यूटर साइंस है तो वो लोग देख लो, इस तरह से एक केस स्टडी क्वेश्चन पूछा गया कि ललित इज अ गेम प्रोग्रामर एंड ही इज डिजाइनिंग अ गेम वेयर ही हैज टू यूज डिफरेंट पाइथन फंक्शंस एज मच एज पॉसिबल। अब एक सिचुएशन दी गई है। अब सिचुएशन के आधार पे यहाँ पे आपसे प्रश्न यहाँ पे नीचे पूछा गया है कि ठीक है, तो कौन सा मॉड्यूल यूज होगा, रैंडम होगा, रैंडमाइज होगा, ठीक है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर साइंस की, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये आपका क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस का इतना बड़ा केस स्टडी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉल साइंस है, TGT पॉल साइंस में भी आपका ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। एक पैसेज आया हुआ है, ठीक है, और पैसेज को पढ़ के थ्रू फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक पैसेज आया हुआ है, संविधान आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है डैश हैज बीन इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड राइट टू लाइवहुड। अब यहाँ पे राइट से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, राइट टू लाइफ है, राइट टू सर्वाइवल है, राइट टू लिव है, या ऑल है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है। तो एक पैसेज है, पैसेज के बाद एक आपका प्रश्न दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद एक ये आपका PRT में आया हुआ था, है ना। तो आप लोग देख लो, इस तरह का आपके में भी कोई भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप वुमेन वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, तो शी वाज वेरी हैप्पी इन हर बर्थडे, वाज देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड शी डज नॉट वांट टू सर्व फास्ट फूड एंड टू हर गेस्ट बिकॉज शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। फिर उसके बाद है शी हैज 15 एप्पल्स एंड 40 बनानास एट होम एंड डिसाइडेड टू सर्व देम। शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अमंग गेस्ट्स, सो शी डज नॉट वांट टू डिस्क्रिमिनेट। अब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती है, तो वो कितने लोगों को इनवाइट करेगी। थोड़ा सा ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका PRT में पूछा गया है, ठीक है। तो PRT आपका EMRS में है नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो विषय है, आपका उसी विषय से संबंधित किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर बेस। जो आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, सिंपल, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, यही आपका केस स्टडी है ना। ये भी आपका PRT के अंदर आया हुआ था। यहाँ पे भी क्या है, एक पैसेज है और पैसेज के बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, ये आपका मैथ्स में पूछा गया था। मैथ्स वाले देख सकते हैं, मैथ्स में है राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स।
अब देखो कार से क्वेश्चन आया कि भाई उसकी कार इतनी स्पीड पे चलती है, अजय की कार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो अब उनको जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा या क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स से पूछा गया है क्वेश्चन। तो मतलब वही है जो आप प्रश्न करते हैं, जो आप बेसिक अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो आप करते हो, वैसे ही प्रश्न आपके केस स्टडी में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हिंदी का। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर बनाना है। अब ये हरित क्रांति हिंदी में पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन आ गया हरित क्रांति से और क्या पूछ रहा है, समास पूछ रहा है। तो एक पैसेज दे दिया और बीच में से एक समास से एक क्वेश्चन आ गया, तो इसमें जो प्रश्न आपके पूछे गए थे वो केवल एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है आपके में 2 क्वेश्चन पूछ ले, है ना, हो सकता है आपके में 2 अलग अलग केस स्टडी के क्वेश्चन आ जाए। तो ईएमआरएस में कैसे भी क्वेश्चन आपके सेट हो जाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाएंगे, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और यही सब आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये केस स्टडी एक और है, ये आपका साइंस से रिलेटेड केस स्टडी है, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है और उसके आधार पे प्रश्न आपसे पूछे गए, ठीक है। उसके बाद ये आपका पीजीटी फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था। फिजिक्स से कोई कंसेप्ट उठाया फिजिक्स का और आपको दे दिया एक पैसेज, छोटा सा पढ़ने के लिए कॉन्टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया गया, एक सिचुएशन दी गई और उसके आधार पे यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे गए, ठीक है। फिजिक्स का हो गया। ये हो गया आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी एक क्वेश्चन आपका आ गया, एक पैसेज आ गया, छोटा सा, बहुत स्मॉल सा पैसेज है, पढ़ना है, पढ़ के आंसर करना है क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे आप पैसेज करते हो वही चीज है केस स्टडी में, लेकिन केस स्टडी में थोड़ा सिचुएशन बेस्ड हो जाता है। ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आप देख लो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, एक पैसेज आ गया, भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आया है उठा के, और यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन को पढ़ना है बेस्ड ऑन दिस पैसेज एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बोथ होगा, आंसर भी इसमें आपके दिए हुए। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो डायग्राम दी हुई है और फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है राइट आंसर को, है ना। तो यू हैव टू यूज योर ओन इंटुइशन टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। आप अपना बेसिक जो आप विषय पढ़ रहे हो उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हो गया पीजीटी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, फिर एक पैसेज आया हुआ है, पैसेज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू, एक आपको क्लैरिटी हो गई होगी अबाउट क्वेश्चंस की किस तरह से आपके केस स्टडी वाले प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल दीज क्वेश्चंस क्योंकि अलग अलग सबका विषय है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसको देखेंगे, आपको इजीली ये पता चल जाएगा। और आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू ऑल। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। तो टेलीग्राम से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप कमेंट में बताएं। एंड इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, जिनको भी नहीं मालूम है, जो लोग कंफ्यूज हैं आपके फ्रेंड्स, तो उन तक भी पहुंचाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।